नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अलंकार भाग 1 में बात करी थी और उसमें हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में पूरा विवरण जाना था, विस्तृत अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और कैसे उसको हम लोग समझेंगे, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग चल रहे हैं उसी के अगले भाग में, भाग 2 में। और भाग 2 में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अर्थालंकार की, है ना दोस्तों। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग चलते हैं अपने भाग 2 में। और आज भी बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आपको। खूब सारे गाने सुनाएंगे अगेन एंड अगेन, तो बहुत मजा आएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अर्थालंकार की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने बात करी थी, तो जब हम अलंकार पे बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अलंकार होते क्या हैं। तो भाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को, शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है, ठीक है। और उस पर आगे हमने बात करी थी, तो हमने बताया था कि हम दो तरीके से शोभा का वर्णन कर सकते हैं, एक तो शब्दों के द्वारा और दूसरा अर्थ के द्वारा। तो शब्दों के द्वारा शोभा का वर्णन कब होगा, कैसे होगा और उस पर कौन सा अलंकार होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम लोगों को बात करनी है अर्थालंकार, यानी कि अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी और उस पर कैसे कैसे हमको चर्चा करनी है। तो देखिए भाई, जहां भी काव्य की शोभा शब्द के द्वारा न वर्णित करके बल्कि अर्थ के द्वारा वर्णित करी जाए, अर्थात अर्थ के आधार पर जहां काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां अर्थालंकार होता है। सामान्य रूप से इसकी परिभाषा के तौर पे हम जान सकते हैं कि भाई, जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा वर्णित की जाए, जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाए, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। मेन बात आती है इसके भेद की, कब कौन सा अलंकार अप्लाई होता है, किस तरह से हमें उसका चयन करना है और किन पंक्तियों में कौन सा अलंकार अप्लाई होगा। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थालंकार के कौन कौन से प्रकार हैं जिन पे आज हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार में भी इसके कितने भेद देखने हैं हम लोगों को? 3 भेद देखने हैं, क्योंकि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। एकदम नए तरीके से आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, मेरा दावा है ना। 10 भी पढ़ लीजिएगा, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको ये एक वीडियो दे देगा, है ना। उपमा अलंकार के बाद अगला हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके बाद अगला हम लोग देखने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा टच हम लोग देखेंगे संदेहा और भ्रांतिमान का। संदेहा और छठवां देखेंगे हम लोग भ्रांतिमान, है ना। इन दो पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब थोड़ा सा पेपर को हट के सेट करना होता है तब बना दिया जाता है संदेह और भ्रांतिमान से, है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं सभी पे। उपमा अलंकार देखेंगे, रूपक अलंकार देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे, अतिशयोक्ति देखेंगे, संदेह देखेंगे और भ्रांतिमान देखेंगे। इसमें हमें 2 के प्रकार भी देखने हैं, जैसे उपमा अलंकार के 3 भेद देखेंगे, इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? 3 भेद देखेंगे, है ना। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी चर्चा कहाँ से शुरू होगी? उपमा अलंकार से। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग उपमा अलंकार। जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बढ़िया सी हेडिंग वेडिंग डाल लीजिएगा और उपमा पे बात करते हैं। तो देखिए, उपमा अलंकार को हम समझें उससे पहले हमें समझना होगा उपमा के अंग। क्या समझना होगा? उपमा के अंग। क्योंकि जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं ना तो डायरेक्टली उसमें लिखा होता है उपमेय, उपमान और ये वो, और फिर हमको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो उपमा को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे उपमा के अंग, अर्थात उपमा अलंकार कैसे कैसे अप्लाई होगा। तो इसके अंग की अगर बात की जाए तो इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और अगला आता है समान गुणधर्म। समान गुणधर्म, है ना। तो आइए जानते हैं हम लोग कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, समान गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यदि हम उपमा को देखें, उपमा की विशेषता को देखें, तो यहाँ पे क्या की जाती है? एक प्रकार की तुलना की जाती है। क्या की जाती है?
तुलना की जाती है। जितने भी आपको उपमा के उदाहरण मिलेंगे तो उसमें सभी में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई तुलना कर रहे हैं, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, उपमेय की। उपमेय क्या होता है, तो देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। अभी उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल एक एक चीज समझाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले एक बार हम लोग इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, व्याकरण दृष्टिकोण से कि परिभाषा क्या होती है, फिर आपको उदाहरण के माध्यम से एक एक चीज बढ़िया एकदम क्लियर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है उपमान। तो देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे तो हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, ठीक है। देखिए एक तो जब हम लोग तुलना करते हैं ना, तो उसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्तियों के बीच कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो वस्तुओं के बीच कर रहे हैं तो दो वस्तुओं का होना जरूरी है, अगर किसी विषय वस्तु के बीच में कर रहे हैं तो दो विषय वस्तुओं का होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति की तुलना करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, या एक वस्तु की तुलना करते हैं किसी दूसरी वस्तु से, या किसी एक विषय वस्तु या घटना की तुलना करते हैं किसी दूसरी विषय वस्तु या घटना से। तो देखिए जिसकी तुलना की जाती है वो तो क्या कहलाता है, उपमेय। लेकिन जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान। जिस व्यक्ति या विषय वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम उपमान कहते हैं। जबकि उपमेय क्या होगा, जिसकी तुलना की गई, है ना। फॉर एग्जांपल एक लिख लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगी। सपोज हम लोग यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर लिखना चाहें तो हम एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है क्या, हरिपद कोमल कमल से, है ना। ये उदाहरण है उपमा का, बहुत ही व्यापक उदाहरण है, सामान्यतः आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, यदि इसके अर्थ को जान लें तो थोड़ा आसानी होगी। हरिपद मतलब हरि के चरण, कोमल यानी कोमल है, कमल से यानी कमल के समान, है ना, ये कहा जा रहा है। अब देखिए जरा यहां पे तुलना किसकी की जा रही है, तो हरि के पद की। तो एक तो वह वस्तु हो गई जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, और वो वस्तु क्या है, हरि के पद। तो हरि के पद को हम कह सकते हैं ये क्या है, उपमेय है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। अब देखिए उपमान क्या हुआ, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। तो हरि के पदों की तुलना, हरि के चरणों की तुलना की किससे गई है, कमल से। किससे की गई है, कमल से। अर्थात कमल यहाँ पे किसका काम कर रहा है, उपमान का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उपमान का। अब आगे बात करते हैं वाचक शब्द की। तो देखिए वाचक शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर वाचक शब्द पे आपकी थोड़ी सी कमांड हो जाए, खास करके उपमा में और उत्प्रेक्षा में, तो आपको जरा भी कठिनाई नहीं होगी इस अलंकार के उदाहरणों को चयन करने में कि ये कौन सा अलंकार है ना, यदि वाचक शब्द पे कमांड हो जाए, है ना। तो वाचक शब्द यहाँ पे कैसे कैसे आते हैं, तो सा, सो, से, सी, सम, सरिस, समान। यदि कहीं इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनको हम कह सकते हैं वाचक शब्द, या इन्हीं को एक और रूप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं तुलनात्मक शब्द। क्या है, तुलनात्मक शब्द। तो ये जो वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द हैं, यदि इनको भी आप पकड़ लोगे किसी उदाहरण में तो आप तुरंत जान लोगे कि अच्छा वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ, इसका मतलब ये क्या है, उपमा अलंकार होगा, ये तय है ना। तो वाचक शब्द क्या होते हैं, वह शब्द जिनके द्वारा हम दो व्यक्ति वस्तु या विषय वस्तु के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या तुलनात्मक वर्णन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ जो से शब्द है, ये से किसका काम कर रहा है, वाचक शब्द का काम कर रहा है ना। अगली बात में आते हैं, तो अगली बात आती है किसकी, समान गुणधर्म की। अब देखिए जब हम लोग दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो उसके लिए एक चीज आवश्यक है कि हम तुलना कब करते हैं किसी की, जब उनमें क्या होगी, कोई क्वालिटी समान होगी, है ना। कोई एक गुण होगा, कोई एक द्वेष होगा जो दोनों में क्या होगा, समान होगा। ऐसे तो हम नहीं किसी को कह देंगे कि आहा भाई अक्षय कुमार लग रहे हो, नहीं। जब कोई ना कोई, अब पता लगा कोई व्यक्ति बढ़िया अच्छे गेटअप में आ गया, बिल्कुल हेयर स्टाइल टॉप क्लास करके एकदम बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे, आहा भाई अक्षय कुमार आ गया। तो इसका मतलब हमने अगर तुलना करी तो कहीं ना कहीं उसका कोई जो गुण है वो उससे क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो समान गुणधर्म वह क्वालिटी होती है, वह गुण या द्वेष होता है जो उपमेय और उपमान में
समान होता है, तभी हम उसकी तुलना करते हैं। जैसे इस उदाहरण में अगर हम देखें तो हरिपद कोमल, अर्थात ये जो कोमलता का गुण है ये हरि के पद में भी है और कमल में भी है, तभी हमने तुलना करी कि हरिपद कोमल कमल से। आई बात समझ में, है ना। जैसे यदि एक कह लें इमेजिनेटिव फॉर्म में अगर आपने गाना सुना हो तो क्या कहते हैं, झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, है ना। तो झील सी गहरी आंखें, अब झील भी गहरी होती है और नायिका की आंखें भी गहरी हैं, तो क्या लिख दिया गया, झील सी गहरी आंखें, और सी लग गया यानी कि वाचक शब्द लग गया, और वाचक शब्द लग गया इसका मतलब वो उपमा का उदाहरण है ना। तो समान गुण धर्म क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह गुण द्वेष जो उपमेय व उपमान में समान रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं, समान गुणधर्म कहते हैं। तो उपमा के देखिए 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुणधर्म। उपमेय क्या होगा, जिस व्यक्ति या विषय वस्तु की तुलना की जाए उपमेय, जिस व्यक्ति या विषय वस्तु से तुलना की जाए उपमान, और वाचक शब्द क्या होंगे, सा, सी, से, सो, सम, सरिस, समान। अच्छा, इसमें एक शब्द जैसे भी कहीं कहीं लिखा होता है तो आप इसको जैसे भी ऐड कर लीजिए, बाई चांस कभी जैसे मिल जाएगा, तो अब चूंकि इसमें से होता है ना, तो जैसे भी जो है वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सा, सो, से, सम, सरिस, समान, जैसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके वाचक शब्द होते हैं। समान गुणधर्म क्या होगा, तो वह गुण या द्वेष जो उपमेय और उपमान दोनों में क्या हो, समान रूप से विद्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान गुणधर्म। तो अब चलते हैं उपमा को समझते हैं। अब उपमा हमें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा भैया, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ तो पहुंच जाते हैं 100 के ऊपर, लाइक रहते हैं 50 के अंदर, है ना। तो इसका मतलब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो जरा सा लाइक कर दिया करिए उसको, है ना। चलिए भाई, तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने उपमा के अंग समझ लिए कि उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुणधर्म, है ना। अब उपमा की बात करते हैं। तो उपमा देखिए एक ऐसा अलंकार है जहां पे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और ये तुलनात्मक अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है, और उसी के आधार पे उपमा के हो जाते हैं 3 भेद, है ना। सबसे पहले उपमा को क्या कहते हैं, पूर्ण उपमा। उपमा का पहला भेद क्या कहलाता है, पूर्ण उपमा। दूसरा क्या कहलाता है, लुप्तोपमा, और तीसरा कहलाता है मालोपमा। अब अगर उपमा के अंग हमको समझ में नहीं आते तो हम इन भेदों में अंतर कभी स्पष्ट कर ही नहीं पाते, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें पहले इनके जो अंग थे वो पता हो, है ना। अब देखिए, अगर पूर्ण उपमा की बात करें तो पूर्ण उपमा क्या कहता है कि जहां उपमा के समस्त अंग विद्यमान हो, समस्त अंग विद्यमान हो, जहां उपमा के समस्त अंग विद्यमान हो वहां क्या होता है, पूर्ण उपमा। अभी उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझते हैं। आइए जरा समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो जरा देखिए, उपमा के हमने कितने अंग बताए, 4। कौन कौन से, तो देखो, एक तो बताया आपको उपमेय, दूसरा बताया उपमान, तीसरा बताया क्या, वाचक शब्द, और चौथा आपको हमने बताया क्या, समान गुणधर्म। ये 4 अंग बताए। एक उदाहरण लेते हैं, चारों अंग देखते हैं, अगर विद्यमान है तो पूर्ण उपमा, और नहीं तो उपमा का कोई दूसरा भेद, है ना। चलिए देखते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण आपने देखा होगा, क्या, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला, अर्थात यहाँ पे मन की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से। कि जिस प्रकार पीपल के पत्ते का भरोसा नहीं है कि हवा चले या ना चले, पता नहीं कब डोल जाए, उसी प्रकार इस मन का भरोसा नहीं है कि विद इन अ सेकेंड कब ये डोल जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो, मन की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमेय। तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। अच्छा भाई, किससे तुलना की गई, पीपल के पत्ते से, तो जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान। यदि आप पद परिचय कर लोगे ना इसमें तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सरिस क्या है, हमने आपको बताया था, सा, सो, से, सी, सम, सरिस, समान, जैसे ये सब क्या होते हैं, वाचक शब्द। तो ये क्या हो गया आपका, वाचक शब्द हो गया। अच्छा भाई, आगे क्या बचा, डोला, अर्थात डोलने का जो गुण है वो दोनों में समान रूप से विद्यमान है, मन में भी और पीपल के पत्ते में भी। तो डोला क्या हो गया भाई, समान गुणधर्म।
क्या हो गया? समान गुणधर्म। जिस व्यक्ति की तुलना की जाए अर्थात मन, उपमेय। जिस वस्तु या व्यक्ति से की जाए उपमान, अर्थात कि पीपल का पत्ता। वाचक शब्द सा सो से सी सम सरिस समान, तो वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। अब डोला यानी कि समान गुणधर्म, वह गुण या द्वेष जो दोनों में क्या हो? समान रूप से विद्यमान हो। उपमा के 4 अंग बताए, चारों अंग इसमें विद्यमान है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुणधर्म। और जहां उपमा के समस्त अंग विद्यमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। तो इजिली आप इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। कोई भी पंक्ति लिखी होगी उसका पद परिचय करेंगे और यदि उपमा के समस्त अंग विद्यमान हैं तो हम कहेंगे यहां पे क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार है। इसका एक उदाहरण ये है, और एक जो इसके पहले हमने आपको लिख के बताया था, कौन सा? हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, है ना। तो देखिए हरिपद क्या हो गया? हरिपद क्या है? उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। कमल क्या हो गया? उपमान, क्योंकि कमल से तुलना की जा रही है। से क्या हो गया? वाचक शब्द। समान गुणधर्म क्या हो गया? कोमलता। और यहां भी उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, और चारों अंग विद्यमान हैं तो अलंकार कौन सा होगा? पूर्ण उपमा अलंकार। आइए आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे तो अब उपमा के अगले प्रकार की बात करते हैं, और अगले प्रकार में क्या कहा गया है भैया? अगला प्रकार हमसे कहता है कि लुप्त उपमा, अर्थात कोई ना कोई इसमें गायब होगा। तो क्या कहते हैं? तो क्या कहेगा ये? जहां उपमेय या उपमान में से कोई एक विद्यमान ना हो, विद्यमान ना हो। या तो उपमेय नहीं हो या तो उपमान ना हो। दो में से अगर कोई एक गोल है तो हम कहेंगे वहां पे क्या है? लुप्त उपमा अलंकार है। चूंकि देखो वाचक शब्द और समान गुणधर्म गोल हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वाचक शब्द गोल हो गया तो तुलना करेंगे कैसे? समान गुणधर्म नहीं होगा तो तुलना हुई काहे की, है ना। तो इसलिए या तो उपमेय नहीं होगा या तो उपमान। कई बार आप देखिए, हम देखते हैं किसी को और कह देते हैं कि अरे यार हम बता नहीं सकते तुम किसकी तरह लग रहे हो। तो हमें उपमान का पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं? उसकी तुलना कर रहे हैं कि अरे यार आज तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि अब हम क्या बताएं, मतलब किसकी तरह लग रहे हो हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। तो हम तुलना कर रहे हैं लेकिन हमें उपमान ज्ञात नहीं है। तो कई बार क्या होगा कि जहां उपमेय या उपमान का पता ना हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? लुप्त उपमा अलंकार। देखिए जरा इसका उदाहरण। तो देखिए इसके लिए क्या कहते हैं? पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। ठीक है, एक उदाहरण है, पड़ी थी बिजली सी विकराल और लपेटे थे घन जैसे बाल। देखिए जरा यहां पे ये बताया जा रहा है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल। बिजली क्या हो गया? उपमान। सी क्या हो गया? वाचक शब्द। विकराल क्या हो गया? समान गुणधर्म हो गया। लेकिन उपमेय कौन है ये यहां पे पता नहीं है। पड़ी तो थी लेकिन कौन पड़ी थी ये पता नहीं है। अर्थात यहां पे जो उपमेय है वो अनुपस्थित है ना, वो विद्यमान नहीं है। उपमान है क्या? बिजली, जिससे तुलना कर रहे हैं। वाचक शब्द भी है सी, हमने बताया सासो से सी सम सरिस समान, है ना। और विकराल यानी समान गुणधर्म भी है। लेकिन यहाँ पे उपमेय अर्थात कौन गोल है? कैकेयी। कौन गोल है? कैकेयी। कैकेयी का पता इसमें नहीं है ना। तो कैकेयी जब इसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि उपमेय इसमें अनुपस्थित है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, लेकिन किसने? ये हमें जानकारी नहीं है। तो अर्थात जहां पे उपमान, उपमेय या उपमान में से कोई एक विद्यमान ना हो वहां पे क्या होता है? लुप्त उपमा अलंकार, है ना। कह सकते हैं हम बिल्कुल आसानी से। अब हम इस चीज को कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज और, जो हम यहाँ पे उदाहरण आपको लिखवा रहे हैं ना, इनको आप ठीक से लिखते जाइएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आप उदाहरण एक बार ठीक से देख के जाइएगा। जो उदाहरण आपको यहाँ लिखवाए जाएंगे वही उदाहरण घूम घूम के पेपर में अल्टरनेट आते रहते हैं। तो हो सकता है आपको जो वीडियो में बताया जाए उसी में से उदाहरण देखने को मिल जाए। चलिए अगली बात आती है माल उपमा की, है ना। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए माल उपमा क्या कहता है? माल उपमा कहता है, माल उपमा कहता है जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो,
अनेक उपमान हो, है ना, वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा माल उपमा अलंकार। कहते नहीं माला माल, तो माला माल व्यक्ति कब होगा, तो जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, अर्थात उपमेय तो एक हो लेकिन उसके उपमान बहुत सारे हैं, है ना। कई बार आप देखिए बॉलीवुड के गानों में नायिका जो होती है ना, उसके बालों की तुलना किसी और से, आंखों की तुलना किसी और से, गालों की तुलना किसी और से कर दी जाती है ना। तो वहां पे हम देखते हैं कि उपमेय तो एक ही होता है ना। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, इन आंखों पे चश्मे का पहरा, आपने सुना ही होगा ये गाना। तो वहां पे क्या होता है, उपमेय तो एक ही होता है लेकिन उसके उपमान बहुत सारे बना दिए जाते हैं। तो जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, एक से अधिक उपमान हो, वहां क्या होता है, माल उपमा अलंकार। लेकिन अब पेपर में ये तो आएगा नहीं कि चांद सा रोशन चेहरा, तो पेपर में क्या आएगा, तो वो देखिए इसका उदाहरण याद रखिएगा, है ना। चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। ठीक है, एक उदाहरण है, चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा, है ना। अब देखिए जरा, चंद्रमा सा कांतिमय, कांतिमय आपको पता है क्या है, समान गुणधर्म है, यानी उसकी कीर्ति, कांति, खूबसूरती। सा क्या है आपको पता है, वाचक शब्द है। और चंद्रमा क्या है, उपमान है जिससे तुलना की जा रही है। ठीक, मृदु कमल सा कोमल महा, मृदुलता क्या है, समान गुणधर्म है, आप जान रहे हैं। कमल क्या है, उपमान है, आप जान रहे हैं। सा क्या है, वाचक शब्द है ना। मृदु कोमल एक ही सेंस में यूज किया गया है, मतलब कोमलता और मृदुलता को क्या ले लीजिए, एक ही अर्थ में यदि देखें तो उसके चेहरे की जो कोमलता बताई गई है वो किसके समान है, कमल के समान है। अगला देखिए, कुसुम सा हंसता हुआ, ये तीसरा उपमान आ गया, तीसरा उपमान आ गया, ये वाचक शब्द आ गया। कुसुम सा हंसता हुआ, मतलब ये क्या आ गया, समान गुणधर्म आ गया। प्राणेश्वरी का मुख रहा, तो ये जो प्राणेश्वरी का मुख है ये क्या है, ये उपमेय है, ये क्या है, उपमेय है। तो अब आप देखिए जरा, उपमेय तो एक है, प्राणेश्वरी का मुख यानी नायिका का मुख, है ना। और उसके उपमान कितने हैं, तो एक बार चंद्रमा बन गया, एक बार कमल बन गया, और एक बार कुसुम यानी कि पुष्प बन गया, है ना। तो चंद्रमा सा कांति में, अर्थात उसकी कांति कैसी है, चंद्रमा जैसी। मृदु कमल सा कोमल महा, कोमलता कैसी है, कमल जैसी कोमल है, मृदुल है। और कुसुम सा हंसता हुआ, मुस्कान कैसी है, फूल जैसी है ना। तो यहाँ पे प्राणेश्वरी का मुख एक उपमेय है और उसके 3 उपमान हैं। और जहां भी एक उपमेय के एक से अधिक उपमान विद्यमान हो वहां क्या होता है, माल उपमा अलंकार होता है ना। और आपको वैसे याद रखना है तो याद रखिएगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, इन आंखों पे चश्मे का पहरा, है ना। इस चश्मे को हटाओ जी, आंखें तुम मिलाओ जी, बाकी आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पे डाल के, है ना। सॉरी, तो इस प्रकार से होता है आपका क्या, माल उपमा अलंकार। सॉरी, चलिए अब चलते हैं आगे। तो उपमा के बाद अगली बात आती है किसकी, रूपक की। अगली बात आती है रूपक अलंकार, है ना। देखिए, उपमा और रूपक में एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। हालांकि तीनों पढ़ाने के बाद मैं तीनों का डिफरेंस बता दूंगा एक साथ लिख के कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा आपको, है ना, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। उपमा में क्या कर रहे थे हम, उपमेय और उपमान की तुलना कर रहे थे, लेकिन रूपक में उपमेय उपमान की तुलना नहीं की जाती है। यहां क्या किया जाता है कि उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि रेशम सी जुल्फें, हम ये नहीं कहेंगे झील सी गहरी आंखें, ऐसा नहीं कहेंगे। शरबत जैसी आंखें नहीं, क्या कह देंगे, सरबती आंखें, है ना। तो जहां हम कह सकते हैं क्या, जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए। रूपक अलंकार कहाँ होगा, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, है ना। क्यों, क्योंकि यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई रूपक शब्द का अर्थ क्या होता है, रूपक शब्द का अर्थ होता है रूप धारण करना, रूप धारण करना,
है ना। रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। अब सपोज हमें कृष्ण का रूप धारण करना हो तो हम क्या करेंगे, एकदम कृष्ण की तरह मुकुट लगाएंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, हाथ में बंसी लेंगे और मोरपंख लगाएंगे, मतलब फिर हम हूबहू किसकी तरह दिखेंगे, कृष्ण की तरह दिखेंगे। तो रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। तो जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, क्या हो जाए, जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। अर्थात जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, तुलना जैसी कोई बात नहीं हो, है ना, जहां तुलना जैसी कोई बात नहीं हो। देखिए इसके उदाहरण के तौर पे अगर हमको देखना हो जैसे, तो जैसे हम क्या देख सकते हैं, क्या, चरण कमल बंदौ हरि राई। अब देखिए एक हमने इससे पहले उदाहरण देखा था, क्या, हरिपद कोमल कमल से। यहां पे हरिपद कोमल कमल से मतलब यहां कमल को अलग दर्शाया गया, हरिपद को अलग दर्शाया गया, दोनों को एक नहीं माना गया। जबकि यहां क्या हो रहा है, चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, यानी चरण और कमल को हमने एक ही मान लिया। तो जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए तो वहां पे क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार होता है ना। अब देखो ये ऐसे तो याद नहीं रहेगा, है ना, तो कैसे याद रहेगा, तो एक गाना आपने सुना होगा बॉलीवुड में, है ना, कौन सा, ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, है ना। तो ये गाना आपने सुना होगा। अब देखिए यदि इसकी लाइनों पे हम गौर करें, है ना, इसकी लाइनों पे आप गौर करिए तो यहाँ तुलना नहीं की गई, यहाँ तुलना नहीं की गई। क्या कह रहा है, ये रेशमी जुल्फें, ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आंखें, है ना, रेशमी सरबती, ये नहीं कहा रेशम सी, ये नहीं कहा रेशम सी, रेशम के समान ना, ये नहीं कहा गया, क्या कहा गया, रेशमी, अर्थात हमने जुल्फों को रेशमी ही मान लिया, तुलना नहीं करी है कि रेशम जैसी, रेशम के समान। सरबती अर्थात सरबत जैसी नहीं, सरबती ही है। तो जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां क्या हो जाता है आपका रूपक अलंकार। तो याद रखेंगे ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, है ना। तो वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार। और उदाहरण के तौर पे याद रखेंगे क्या, तो उदाहरण के तौर पे याद रखेंगे जो हमने आपको बताया, क्या, चरण कमल बंदौ हरि राई। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है ना। तो इसी में और उदाहरण अगर आपको देखना हो तो एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊंचा नागरी। तो यहाँ पे अंबर पनघट और तारा घट ऊंचा नागरी को क्या किया गया है, एक ही मान लिया गया है, अलग अलग विषय वस्तु नहीं रखा गया, एक ही मान लिया, अंबर पनघट में डुबो रही, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, सदृश्यता हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका रूपक अलंकार। अगली बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। अगली बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले सामान्य रूप से उत्प्रेक्षा को समझते हैं, उसके बाद फिर उत्प्रेक्षा के भेद बताएंगे आपको, है ना। उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो देखिए पहला उपमा हमने पढ़ा जहां उपमेय की उपमान से तुलना की गई, दूसरा रूपक पढ़ा जहां हमने उपमेय को उपमान ही मान लिया, और तीसरा उत्प्रेक्षा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, तो जहां जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, क्या करता है, तो कवि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करे वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। कैसे भाई, देखो जरा, मान लीजिए सपोज आपने इसका एक उदाहरण पढ़ा होगा कि वो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि चैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए इसमें क्या आया, एक शब्द आया मानो, और मानो किस लिए लगाया जाता है, संभावना व्यक्त करने के लिए। कुल मिला के हम बताना आपको ये चाहते हैं कि यदि आप उत्प्रेक्षा के वाचक शब्दों को सही से याद कर लें तो आपको जीवन में कभी उत्प्रेक्षा तो गलत नहीं होगा, सिर्फ वाचक शब्द पकड़ लीजिए। तो कौन कौन से हैं इसके वाचक शब्द, यदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आपको याद हो गए उत्प्रेक्षा के, तो फिर आपको गलत नहीं होगा उत्प्रेक्षा। कौन कौन से, तो मनु मानो, जनु जानो, मनहु और जनहु, ये इसके कुछ खास वाचक शब्द हैं। जितने उत्प्रेक्षा के उदाहरण मिलेंगे, है ना,
तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। जो भी उत्प्रेक्षा के उदाहरण होंगे, मनु मानो, जनु जानो, मनहु और जनहु। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आ गया, है ना, या मनो नीलमणि शैल पर, अर्थ दोनों का सेम ही है ना। तो ये दोनों क्या है, संभावनात्मक शब्द हैं, उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है ना। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, है ना। मान लीजिए कोई आपने सुंदर कन्या देखी और आपने क्या कहा कि भाई देखो शीला जो है ना, शीला तो मानो क्या, मानो चंद्रमुखी, मानो चंद्रमुखी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या लगाया, मानो, मतलब हमने संभावना व्यक्त करी। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो आइए आगे देखते हैं जरा। अब उत्प्रेक्षा के होते हैं भैया 3 अंग, है ना, मतलब सॉरी 3 प्रकार। कौन कौन से 3 भेद हैं उत्प्रेक्षा के, देख लीजिए जरा। तो एक सबसे पहले आता है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा आता है आपका हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा आता है फल उत्प्रेक्षा। तीसरा आता है फलोत्प्रेक्षा, है ना। तीनों में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, समझते चलेंगे आसानी से आ जाएगा। देखिए वस्तु उत्प्रेक्षा क्या होता है ना। वस्तु उत्प्रेक्षा तो जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा अभी उदाहरण के साथ समझेंगे तीनों को। हेतु उत्प्रेक्षा जहां अवास्तविक कारण को वास्तविक कारण दर्शाया जाए, ठीक। और फलोत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां अवास्तविक फल को वास्तविक फल दर्शाया जाए, है ना। बहुत मजा आने वाली है ना। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा के। तो कह रहा है जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए। इनमें सामान्यतः आपको वाचक शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए मान लो कह दे आपका क्या, उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, ठीक। तो अब देखिए मानो लग गया, उसका मुख एक वस्तु है और चंद्रमा दूसरी वस्तु है। जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, यानी उसका मुख देख रहे हो या चंद्रमा देख रहे हो फर्क कर पाना मुश्किल है, इतना सुंदर है कि चंद्रमा के समान दिखता है। तो जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा। सबसे मजेदार है हेतु उत्प्रेक्षा, जहां अवास्तविक कारण को क्या दिखाया जाए, वास्तविक कारण दिखा दिया जाए, वहां क्या हो जाता है, हेतु उत्प्रेक्षा, है ना। एक उदाहरण है कि एक नायिका है, उसका नायक कहीं रह रहा है दूर, है ना। तो अब हुआ क्या, मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपको लेना हो तो एक यक्ष वाला जो नाटक था मेघदूत, कालिदास जी ने लिखा है। तो मेघदूत नाटक में क्या हुआ था कि उसकी जो नायिका थी वो बाहर थी और वो मतलब उसको श्राप दे दिया गया था कि तुम अपनी नायिका से दूर रहोगे। तो उसने बादलों में पत्र लिखा, उसे कहा गया मेघदूत, है ना। तो मेघदूत में इसका बहुत अच्छा वर्णन देखने को मिलेगा आपको। तो क्या हुआ कि नायक से नायिका दूर है, तो नायिका जो है वो अपने नायक को पत्र लिख रही है और उसमें लिख रही है क्या, पीयू से कहियो संदेशना। पीयू कौन, अर्थात पिया से। पीयू से कहियो संदेशना, हे भंवरा हे काग। संदेशा कौन कहने जा रहा है, भंवरा और कौआ। पीयू से कहियो संदेशना, हे भंवरा हे काग, सो धुनि बिरही जरिमुई, सो धुनि बिरही जरिमुई, तहिक धुआं मुहे लाग। अर्थात हे कौआ, हे भंवरा, तुम जाना और हमारे पिया से क्या कहना जाके कि तुम्हारी जो नायिका है ना वो तुम्हारे विरह की अग्नि में इतना जल रही है कि उसका धुआं हमको लगा और हम साला काले पड़ गए। जबकि कौआ और भंवरा क्या होता है, वैसे ही काले होते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया गया, अवास्तविक कारण को, चूंकि विरह की अग्नि से जल के कोई काला नहीं पड़ सकता है ना। तो यहाँ अवास्तविक कारण को वास्तविक कारण दर्शाने का प्रयास किया गया और इसलिए यहाँ क्या होगा, हेतु उत्प्रेक्षा, है ना। पीयू से कहियो संदेशना, हे भंवरा हे काग,
सो धुनि बिरही जर मुई तेहिक धुआं मुहे लाग, है ना। तो ये हो गया क्या, हेतु उत्प्रेक्षा। अब देखिए फलोत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां अवास्तविक फल को वास्तविक फल समझा जाए, है ना। अच्छा भाई देखिए इसके उदाहरण के तौर पे अगर समझना हो तो देखो कहेंगे क्या, नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। शाबाश, है ना। जितनी अतिशयोक्ति है यही होती है ना। तो नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है ना। देखो जरा, नायिका के चरण ज्यादा खूबसूरत होंगे या कमल ज्यादा खूबसूरत होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जल में रहने के बाद कोई तपेगा कि ठंडा होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। अर्थात यहाँ अवास्तविक फल को वास्तविक फल के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ क्या होगा, फल उत्प्रेक्षा यानी फलोत्प्रेक्षा, है ना। तो वस्तु उत्प्रेक्षा जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, हेतु उत्प्रेक्षा जहाँ अवास्तविक कारण को वास्तविक कारण दिखाया जाए, फलोत्प्रेक्षा जहाँ अवास्तविक फल को वास्तविक फल दिखाया जाए, वहां क्या होता है, फलोत्प्रेक्षा। तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो आइए जरा अब एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों में डिफरेंस क्या होता है ना। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो एक है आपका उपमा, दूसरा है आपका रूपक और तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा। इनका एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लें, बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो आइए जरा देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो देखो भाई, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना की जाए, वहां क्या होगा, उपमा, ठीक। जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, वहां क्या होगा, रूपक। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, है ना। ये तीनों में क्लियर डिफरेंस है। उपमेय उपमान की तुलना उपमा अलंकार, उपमेय को उपमान मान लिया जाए रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा तो ऐसे ही आप पकड़ लोगे, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, केवल इतना पता हो तो आप उत्प्रेक्षा के उदाहरण को इजिली क्लिक कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें हमने चौथा आपको बताया था विशेष, क्या, अतिशयोक्ति। अगला उदाहरण है अगला अलंकार है आपका क्या, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए होता क्या है कि जहां पे हम लोग क्या करें कि जहां पे हम लोग बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दें किसी चीज का, इसकी परिभाषा को देखना चाहें तो हम कहेंगे जहां लोक मर्यादा के विरुद्ध जाकर वर्णन या कह लें क्या कर दिया जाए, बड़ाई कर दी जाए, वहां क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। सामान्यतः नायक नायिका के वर्णन में अक्सर ऐसा होता है कि नायक नायिका के लिए बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के खूब वर्णन करता है, खूब ढेर सारा वर्णन करता है ना। तो इसमें क्या होगा कि जहां लोक मर्यादा के विरुद्ध जाकर वर्णन कर दिया जाए, है ना, ध्यान ही ना रखा जाए कि हम क्या कह रहे हैं, ये मतलब वास्तविकता में हो सकता है कि नहीं। आपने एक गाना खूब पॉपुलर सुना होगा, क्या, तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लूं सैया फेविकोल से। अब आप भी जानते हैं ये संभव तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि नायिका ने वहां पे क्या किया है, अत्यधिक भाव दर्शाने के लिए वहां पे क्या कर दिया, लोक मर्यादा के विरुद्ध जाके उसने वर्णन कर दिया। ऐसी बात कह दी जिस पर मतलब जिस पर भरोसा करना आसान नहीं है ना। तो इसी प्रकार एक गाना और आया था, कौन सा, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब कोई झंडू बाम कैसे हो सकता है किसी के लिए, है ना, क्योंकि झंडू बाम तो एक प्रकार की औषधि है और वो कोई नायिका कोई व्यक्ति है, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध जाके वर्णन कर दिया गया, है ना। जैसे इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर गाना आया था, कौन सा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी,
बाकी सब कंगाल। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, चांदी जैसा रंग है तेरा, वाह वाह वाह, शाबाश, जिसका होना या ना होना संदेहास्पद है ना। सोने जैसे बाल, बाल एकदम सोने के समान है ना। एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। हम लोग तो बस स्टॉप में बैठते हैं सुबह शाम, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोक मर्यादा के विरुद्ध जाके अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया। जैसे आप देखें तो एक उदाहरण है इसका, क्या, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, लंका सारी जरी गई, और गए निशाचर भाग। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब कवि यहां अत्यधिक भावुक हो गया है, उसने क्या कह दिया कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और सारी लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो देखो भाई क्या हुआ था, पहले पूंछ में आग लगाई गई थी, उसके बाद लंका जली थी। लेकिन कवि ने लोक मर्यादा के विरुद्ध जाकर इसका वर्णन कर दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखो पेपर में यही आएगा, है ना। पेपर में वो नहीं आएगा जो हमने बताया आपको पहले, है ना, चिपका ले सैया फेविकोल से या जो भी है ना। एक ऐसे ही उदाहरण आता है, तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, है ना, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। अब ये संभव नहीं है लेकिन अतिशयोक्ति है ना। तो जहां अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के लोक मर्यादा के विरुद्ध वर्णन कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे एक अलंकार कभी कभी पूछ लिया जाता है, विभावना। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विभावना कभी कभी रख देता है और पूछ लेता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो। क्या कहेंगे हम कि जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहां क्या होता है, विभावना अलंकार। इसके लिए पंक्तियां बहुत पॉपुलर हुई थी, कौन सी, तो यदि आप श्री रामचरितमानस में देखें तो ईश्वर की परिभाषा लिखी गई है और उसमें क्या लिखाया गया है, लिखाया गया है, बिनु पग चलई, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, सुनय बिनु काना, है ना। और कर बिनु करम, कर बिनु करम करें विधि नाना, करें विधि नाना। भगवान के लिए बताया गया कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, तो बिनु पग चलें, अर्थात जिसके पैर नहीं है लेकिन वो चल सकता है। सुनय बिनु काना, उसके कान नहीं है लेकिन वो सुन सकता है। कर बिनु करम, यानी उसके हाथ नहीं है और उसके बाद भी वो काम करता है, कौन से, करय विधि नाना, सृष्टि के नाना प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है जबकि उसके किसी प्रकार के हाथ नहीं है। तो जहां कारण के बिना कार्य का होने का वर्णन मिले वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार जब भी आएगा तो पंक्तियां यही पूछी जाएंगी, ये एकदम तय है ना। अच्छा भाई, अब विभावना को याद कैसे रखोगे आप, है ना। तो आपने कई बार क्या होगा, एक गजल सुनी होगी बहुत अच्छी, उसमें वो एक गजल है जिसमें कहते हैं क्या, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अब देखो हम तो नहीं होंगे लेकिन तुम मोहब्बत को तरस जाओगे, तो यहाँ कारण नहीं होगा लेकिन कार्य फिर भी संपन्न होगा, है ना। कई बार देखिए आपने देखा होगा, तू तो आती ही नहीं तेरी याद चली आती है, ओ माय गॉड, है ना। तो बिना कारण के जहां कार्य का होना पाया जाए वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हो गया आपका विभावना अलंकार। अब दो और आते हैं, क्या, भ्रांतिमान और संदेहा। इनको भी देख लेते हैं जरा। भ्रांतिमान और संदेहा से वैसे जनरली आता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। भ्रांतिमान अलंकार, है ना। तो देखिए भ्रांतिमान अलंकार के लिए क्या कहेंगे कि जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक सदस्यता हो जाए और सदस्यता होने के कारण उपमेय और उपमान में भेद कर पाना मुश्किल हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार। इसका एक उदाहरण है जो बहुत पॉपुलर है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जब भी भ्रांतिमान आता है, कौन सा, पाए महावर देन को, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी मीजत जाए, एड़ी मीजत जाए।
कह रहा है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मींजत जाए। अर्थात जो उसकी एड़ी की लालिमा है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा लाल है एड़ियाँ कि वो जो नाइन है यानी जो रंग लगाने आई है वो समझ नहीं पा रही कि हम कहाँ पे रंग लगा चुके हैं और कहाँ पे नहीं। महावर और एड़ी में क्या है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ उपमेय और उपमान के अत्यधिक सदृश्यता के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार के लिए उदाहरण याद रखेंगे क्या, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मींजत जाए। ये हो गया आपका भ्रांतिमान। भ्रांतिमान के बाद अगला आता है आपका संदेहालंकार, है ना। चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं फटाक से, है ना। तो संदेहालंकार की यदि बात करें हम, संदेहालंकार में क्या होता है, संदेहालंकार में देखिए भ्रांतिमान में उपमेय और उपमान में अत्यधिक सदस्यता होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी दोनों एक ही हो जाते हैं। जबकि भ्रांतिमान में उपमेय और उपमान अलग अलग रहते हैं, किंतु ये संशय होता है कि ये पूरी की पूरी वस्तु उपमेय है या पूरी की पूरी वस्तु उपमान है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कौन सा, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है, कि सारी की ही नारी है, कि नारी की ही सारी है, नारी की ही सारी है ना। तो जब भी कहीं ऐसा वर्णन हो, है ना। अब देखिए यहाँ एक उपमेय है, एक उपमेय है नारी और एक उपमान है क्या, सारी। लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा कवि कि जो साड़ी है वही पूरी की पूरी नारी है, कि जो नारी है उसी के वही इतनी बड़ी साड़ी पहन रखी है कि उससे निकलती चली जा रही है। द्रौपदी के चीरहरण वाला वर्णन है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है। ऐसा तो नहीं कि ये जो नारी है हमको फर्जी दिख रही हो, साड़ी की ही नारी बनाई गई हो। ये सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी इतनी लंबी पहन रखी है इस नारी ने। तो कवि क्या कर रहा है, उपमेय और उपमान में क्या है, ये तो स्पष्ट है कि एक नारी और एक सारी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मतलब उपमेय ही पूरा वस्तु है या उपमान ही पूरा वस्तु है ना। तो जहां उपमेय और उपमान का निश्चय कर पाना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका संदेह अलंकार। संदेह की स्थिति बनी रहे कि पूरी की पूरी वस्तु या विषय वस्तु उपमेय है या पूरी की पूरी वस्तु या विषय वस्तु उपमान है। तो संदेह के लिए क्या याद रखेंगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है ना। चलिए तो यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण अर्थालंकार के भेद आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो समाप्त हुए। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। एक पंक्तियां हम पढ़ते हैं, आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। सारंग ले सारंग चली कर सारंग के ओट, और सारंग में सारंग लगेओ और सारंग कर गयो चोट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, है ना। तो एक बार पुनः बता देता हूं, सारंग ले सारंग चली कर सारंग के ओट, और सारंग में सारंग लगेओ सारंग कर गयो चोट। आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। एक और आपको देते हैं, एक गाना आपने सुना होगा, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना। पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। ये दो जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अध्ययन करते रहें और लेखपाल की और यूपीपी की वैकेंसी जैसा कि आपको पता है बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट वगैरह देखने को मिलेगी, तो तैयारी करते रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।